तर मुलांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण फुलांची ओळख करून घेणारा व्हिडिओ पाहिलेला आहे। तर त्यानुसार आज आपण एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी करणार आहोत। तर ती ॲक्टिव्हिटी आहे फ्लावर स्टॅम्पची। तर पालकांनी व्हिडिओमध्ये जे साहित्य दाखवलेले आहे ते साहित्य मुलांना उपलब्ध करून द्यावे व त्यानुसार पालकांनी मुलांकडून ही ॲक्टिव्हिटी करून घ्यावी। सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है कोई भी एक ऐसा पुट्ठा यानी कि थोड़ा सा मोटा पेपर, जैसे कि बुक का होता है, कोई वेस्ट बुक का या किसी और बुक्स का, या फिर कोरा कागज, व्हाइट कलर का प्लेन पेपर भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर और कोई मोटा पेपर आपके पास हो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। उसके बाद कोई भी एक ढक्कन, बॉटल का ढक्कन छोटा होगा तो भी चलेगा, प्लास्टिक की जो पानी की बॉटल होती है या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल होती है उसका ढक्कन भी चलेगा। यहाँ पर मेरे पास वैसा ढक्कन नहीं था तो मेरे पास जो ढक्कन अवेलेबल था मैंने वो यहाँ पर लिया है। उसके बाद ये जो पुट्ठा था उससे मैंने फूलों की पंखुड़ियां बनाई है, पेंसिल से इसे ड्रॉ करके कट किया है। तो पहले एक सर्कल हम बनाएंगे जो ये ढक्कन के आकार का होगा, साइज का होगा। तो मेरा ढक्कन क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो मेरा ये सर्कल भी थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा 5 पंखुड़ियां हमें बनानी है, 5 पेटल्स हमें बनानी है। उसके बाद कॉटन, फेविकॉल चिपकाने के लिए सीजर हमें ये कट करने के लिए उपयोगी होगी और इसे हम बच्चों को नहीं देंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद कलर के लिए यहाँ पर मैंने हल्दी का पानी लिया है। तो अभी हम देखेंगे हमें ये स्टैम्प जो आज हम बनाने वाले हैं, फूलों का स्टैम्प, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस सर्कल को उस ढक्कन के ऊपर चिपकाना है। अगर आपका बॉटल का ढक्कन होगा तो इससे छोटे आकार का होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमारा सर्कल भी और फूल की साइज भी, आकार भी छोटा रहेगा। तो आपके पास जो भी ढक्कन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वो सर्कल पे फेविकॉल लगाएंगे और फिर उसे उस ढक्कन पर चिपकाएंगे। उसे थोड़ी देर सूखने देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद अगले स्टेप में हम उन पंखुड़ियों को एक एक करके उस सर्कल पे चिपकाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे पहले चिपकाया ढक्कन पे। तो पहले हमने सर्कल चिपकाया और उसके ऊपर उन 5 पेटल्स यानी कि पंखुड़ियों को चिपकाया। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। जैसे ही ये सूख जाता है फिर हमें इसके ऊपर रुई चिपकानी है क्योंकि ये हम स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसे पेंट में डुबोएंगे तो उस पे रुई का इफेक्ट आएगा जब इसे हम पेपर पे प्रिंट करेंगे। जैसे ही ये पूरी तरीके से सूख जाता है तो हम इसके ऊपर किसी भी टेक्सचर यानी कि किसी भी तरीके के कपड़े को या फिर रुई को चिपकाएंगे ताकि हम उसे जब पेंट में डुबोए और उसका छाप लेने की कोशिश करें बुक पर तो वो थोड़ा सा अलग दिखे, ताकि बच्चों को इसे करने में मजा आए। तो मैं यहाँ पर रुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रुई ना हो या आपके पास जूट यानी कि गोनी का जो कपड़ा होता है जिसे हम सैक कहते हैं, जिसमें हम राशन लाते हैं, धान लाते हैं, वो भी, उसका भी जब प्रिंट आता है तो बहुत दिखने में अलग और अच्छा दिखता है। तो बच्चों के लिए आप उसे भी यहाँ पर चिपका सकते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। अगर या आपके पास ऊन है तो आप ऊन के छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ पर चिपका सकते हैं ताकि ऊन का जब प्रिंट लेंगे, छाप लेंगे तो वो भी अलग दिखता है। तो इस तरीके के आप कोई भी प्रकार के छाप यहाँ पर चिपका कर जब उसे पेंट में डुबोएंगे तो उसके छाप बुक पर आ जाएंगे और वो दिखने में बहुत ही अलग और अच्छा दिखेगा और बच्चों को वो करने में बड़ा मजा आएगा। इस प्रकार आप अलग अलग छाप के लिए अलग अलग चीजों का, घर पे ही अवेलेबल रहने वाली चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा स्टैम्प जिसपे हमने कॉटन चिपकाया है वो रेडी है। आप, जैसे कि पहले मैंने कहा, आप इस पर कॉटन की जगह जूट यानी कि गोनी का कपड़ा भी चिपका सकते हैं या फिर ऊन भी चिपका सकते हैं, जिससे हम अलग अलग टेक्सचर यानी कि अलग अलग प्रिंट बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। तो अब हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। पहले इसे पूरी तरीके से सूखने देना है और जैसे ही ये सूख जाता है फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो ट्राई करें। तो ये हो गया हमारा स्टैम्प किया हुआ पेपर। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये स्टैम्प इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं और उसे बार बार यूज भी कर सकते हैं। एक बार यूज होने के बाद आप इसे पूरी तरीके से सुखाने के लिए रख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए फिर उसके बाद अगली बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हम इसे ज्यादा बार यूज करना चाहे तो हमें पेपर की जगह पुट्ठे का इस्तेमाल करना होगा। जो हमारा स्टैम्प बनाना है हमें, उसके लिए हमें पुट्ठे का इस्तेमाल यानी कि किसी मोटे कागज का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो अच्छे से टिक पाए। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं इस स्टैम्प को, ताकि आप ज़्यादातर इसे यूज़ कर पाओ, तो आप यहाँ पर पेपर या पुट्ठे की जगह पर प्लास्टिक के छोटे छोटे शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक की शीट जो फोल्डर के तौर पर हमें बाहर मिलती है, उसके इस्तेमाल से भी आप इसे बना सकते हो, जो गीले होने के बावजूद खराब नहीं होती, ना वो खराब होगी ना वो निकलेगी। बच्चों, थी ना ये एक्टिविटी मज़ेदार? पेरेंट्स, आपको बच्चों से इस एक्टिविटी को करवाना है और इसके प्यारे प्यारे वीडियोस बालवाड़ी ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।